और चलिए पीके श्रीवास्तव सर, मैं आपका रुक कर रहा हूं। अभी ब्रेक पर आपसे बात हो रही थी और आपने बताया था किस तरह से इंडियन नेवी है वो फ्यूचर प्रूफ का नारा दे रही है, फ्यूचर प्रूफ होने की बात कर रही है। क्या बदलाव फ्यूचर प्रूफ को लेकर नजर आ रहा है? भविष्य के लिए जो तैयारी है वो कैसी नजर आ रही है? और सामरिक दृष्टि से अगर हम देखें, खास तौर पर जब चीन का, खास तौर पर जब जिक्र पाकिस्तान का नजर आता है, तो उस लिहाज से ये नारा, ये स्लोगन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है? देखिए, जो फ्यूचर प्रूफ का नारा है वो इस बात का है कि हम आगे की लड़ाई के लिए पूर्णतया तैयार हैं। अब इस लड़ाई के बारे में अगर हम सोचें कि आगे की लड़ाई किस तरह की होगी, हमेशा से कहा जाता रहा है जिसकी लड़ाई जो है, अगर आप अपने देश के जो आपका जो मिनरल रिसोर्सेज हैं सी में, अगर आप उनको एक्सपैंड कर सकते हैं या उनको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो देश के लिए हित में बहुत ज़्यादा होता है। आप देखिए साउथ चाइना सी में जो चीन का अतिक्रमण हो रहा है और कई आइलैंड्स को आर्टिफिशियल आइलैंड बना करके वो उसमें अपनी घुसपैठ कर रहा है, उसका पर्पज़ ये है कि जब आप कोई चीज़ आपकी सोवरेन टेरिटरी बन जाती है तो उसके अराउंड का जो सी एरिया होता है वो आपकी मिनरल बेल्ट का, आपका सोवरेन एरिया बन जाता है जहाँ से आप अपने खनिज निकाल सकते हैं। इस हिसाब से अगर आप देखिए, इस बार 21 आइलैंड्स जो हैं अंडमान निकोबार के, उनको परमवीर चक्र विजेता जितने रहे उनके नाम पर समर्पित किया गया है। ये समर्पित करना एक अपने आप में संदेश है पूरे विश्व को कि हम अपने इन आइलैंड्स के ऊपर जो इनहैबिटेड हैं, हम अपना झंडा लगाएंगे और अपनी सोवरेनिटी को बनाएंगे। एक बार ये संदेश जाता है तो उसके आसपास का जो मिनरल एरिया होता है वो भी आपके कंट्रोल में आता है। इससे एक और इनडायरेक्ट चीज़ होती है, अगर आप देखेंगे उस इलाके से मलक्का स्ट्रेट जो है करीब है, अगर वो वैसा है तो चाइना को भी संदेश जाता है कि अगर आप हमें नॉर्दर्न बॉर्डर पर तंग करेंगे, हमारे पास भी एक नब्ज है जहां हम दबा सकते हैं। ये अपने आप में अहम हो जाता है। इस तरीके से अगर आप देखिए, जितने भी आइलैंड छोटे छोटे होते हैं उनको नॉर्मली मिलिट्री टर्म्स में अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर बोला जाता है, क्योंकि वहां अपने वेपन्स लगा सकते हैं, वो सिंक भी नहीं किया सकते हैं जी। तो इस तरीके से जो आपकी संपदा है, आइलैंड्स की जो संपदा है, उसको अपनी देश की शक्ति से आप कैसे जोड़ेंगे, ये उसका उदाहरण है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही भारद्वाज सर। यूं तो इस बार बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा जो इससे पहले गणतंत्र दिवस के जश्न में देखने को नहीं मिला था। उसमें ही शामिल है एक और चीज, वीवीआईपी की जो लाइन होती थी उस लाइन में अब श्रम योगी होंगे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में जो काम करने वाले मजदूर हैं उन्हें शामिल किया जाएगा। उनके परिजनों को इस बार कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड को दिखाने के लिए लाया जा रहा है। ये कितनी अनोखी और सराहनीय पहल है भारद्वाज सर? देखिए, ये बहुत सराहनीय है कि आज हम रिकग्नाइज कर रहे हैं उन वर्किंग क्लास को जो कि आपके आगे सामने आप काम करती है ज़मीन के ऊपर। सिर्फ वीवीआईपीज जो केवल दफ्तरों में बैठ के काम करते हैं उन्हीं के लिए नहीं, बल्कि जो ज़मीन पर काम करते हैं लोग, आज उनको भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जा रही है। और ये एक हमारी मानसिकता, एक जो चेंज हो रही है हमारे देश की, हमारी लीडरशिप की जो मानसिकता है, ये उसको दर्शाती है कि किस तरीके से एक इंक्लूसिव मानसिकता के तहत हम जो वर्किंग क्लासेस हैं उनको भी आगे बिठा रहे हैं और उनको भी उतनी महत्वता दे रहे हैं जितनी कि एक जो दफ्तर में काम करने वाले। बिल्कुल। और अतुल सर, हमने देखा भी था किस तरह से इसी वर्किंग क्लास को सम्मान देते हुए प्रधानमंत्री खुद पहुंच गए थे। सेंट्रल विस्टा के जो मजदूर है जो वहां पर काम कर रहे थे। अब प्रीति श्रीवास्तव का हम रुख कर रहे हैं जो कि इस वक्त लखनऊ में मौजूद है। प्रीति, तस्वीरें दिखाइए, कब तक कार्यक्रम की शुरुआत होगी, कैसा नजारा नजर आ रहा है यूपी की राजधानी में? प्रीति, आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो तस्वीरें दिखाइए, लखनऊ में कैसी भव्य तैयारियां हैं गणतंत्र दिवस को लेकर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय हम विधानसभा के बाहर खड़े हैं और मैं यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाऊंगी कि लखनऊ जो है वो पूरा लखनऊ तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है। आप ये देख पा रहे होंगे कि विधानसभा बाहर की तस्वीरें हैं। पूरा जो लखनऊ है वो तिरंगे के रंग में रंगा हुआ नजर आ जाएगा। इस समय हम विधानसभा के बाहर हैं। बस कुछ ही देर में जो राज्यपाल है वो यहाँ पर पहुँचेंगी और साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे। जो राज्यपाल है वो यहीं पर झंडारोहण करेंगी और आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और साथ ही पूरी विधानसभा के साथ साथ पूरी राजधानी लखनऊ को तिरंगे के रंग से सजाया गया है। और यहाँ पर मैं आपको पीछे दिखाऊं कि यहाँ पर जो परेड जो यहाँ पर निकलेगी, परेड
को यही सामने जी। से विधानसभा के सामने से होती हुई परेड निकलेगी और साथ ही सामने ये वीवीआईपी के बैठने का व्यवस्था की गई है। उन लोगों को भी इस बार शामिल किया गया है परेड देखने के लिए। जो लोग जो परेड में शामिल होंगे उनके परिवारजन हैं और साथ ही अग्निवीर के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर शामिल हैं, जो परेड यहाँ पर आके देखेंगे। तो कह सकते हैं कि पूरा जो राजधानी जो पूरी लखनऊ है वो पूरी तिरंगे के रंग में रंगी हुई है। बिल्कुल, और गणतंत्र दिवस समारोह के लिए कैसी तैयारियां, भव्य तैयारियां वो आप दिखा रही हैं। आगे भी आपका रुख करेंगे प्रीति।